रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। हलफनामे में रिया ने कहा है कि सीबीआई जांच से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट दे, सरकार नहीं। रिया सुशांत केस की जांच मुंबई में हो ऐसा चाहती हैं। मीडिया ट्रायल जो हो रहा है उस पर रोक लगे, यानी कि रिया को लेकर जिस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर रोक लगे। मीडिया पर चल रही खबरों की रोक की मांग की है। तो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, शक की भूमिका में वो आ रही हैं। हमारे साथ अरविंद और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, रिया की ओर से क्या कुछ हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या राहत मांगी गई है और कब होगी इस पर सुनवाई? देखिए, रिया की तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि जिस तरीके से इस मामले में पटना में एफआईआर दर्ज हुई उसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। पटना में बिहार में चुनाव होने हैं और इस मकसद से इस मामले को हवा दी गई है। पटना में एफआईआर दर्ज की गई जो कि कानूनन गलत है और इस लिहाज से बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश भी गलत है। रिया का ये कहना है कि सीबीआई जांच से उसको कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर कोर्ट जांच का आदेश देता है सीबीआई का तो उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस मामले में भी कोर्ट में मुकदमा मुंबई में चलना चाहिए, न कि पटना में। यानी क्षेत्राधिकार का जो मसला है वो रिया उठा रही है। दूसरा, रिया ये कह रही है कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से केस दर्ज किया गया वो गलत है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरा, रिया ने सवाल ये उठाया कि इस केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है, तमाम जो गवाह है उनको क्रॉस एग्जामिन मीडिया कर रहा है। 2G और आरुषि तलवार का जो केस है उसका उदाहरण दिया है कि किस तरीके से मीडिया ने इस केस को हाइप किया और बाद में दोनों जो इस मामले में जो आरोपी बनाए गए थे वो उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी रिया की तरफ से कहा गया कि पिछले 30 दिन के अंदर आशुतोष भकरे और एक और जो समीर शर्मा है उनकी आत्महत्या हुई है। 2 अभिनेता है वो भी, लेकिन उनको इतनी सुरक्षा नहीं दी गई क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तो इन तमाम बातों के साथ रिया ने बताने की कोशिश की है कि उसे बेवजह मीडिया में निशाना बनाया जा रहा है और उसका ये कहना है कि इस मामले में बिहार सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करना, बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश करना, ईडी की तरफ से केस दर्ज करना गलत है। कोर्ट को अगर लगता है तो सीबीआई जांच का आदेश दे, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि आगे मामला मुंबई में चले, न कि पटना में। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रिया ने यहाँ पर अपने लिए कुछ राहत मांगी है। उन्होंने कहा सीबीआई जांच से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मीडिया ट्रायल और इन तमाम चीजों पर वो रोक लगाने की भी बात कर रही हैं।